3 जगह पर कानून का प्रोसेस आता है। हिंदू राष्ट्र भी अगर ये बनेगा तो आप कहेंगे कि इतनी आसानी से मौलाना हिंदू राष्ट्र बनेगा, या आप मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र तो खैर अभी हम सोच नहीं सकते, लेकिन अगर कोई आदमी इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहे या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहे तो उसका भी यही प्रोसेस है। जो तलाक के ऊपर जो बिल पास हुआ, सबसे पहले लोकसभा में पास होंगे, 365 वोट चाहिए, तो अभी 355 वोट उनके हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। सिर्फ 10 वोट की कमी है, खरीद लेंगे, वहां पास होगा। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जो अक्सरियत है वो अकलियत में बदल जाएगी और जो अकलियत है वो रहेंगे, 2-4 को और खरीद लेंगे, तो हिंदू राष्ट्र बनने का बिल भी पास होगा। उसके बाद राष्ट्रपति देखेंगे अच्छा बिल आ गया, हिंदू राष्ट्र बनने का फौरन सिग्नेचर करेंगे, ऑर्डिनेंस आ जाएगा। कौन क्या कहेगा, अकलियत के लोग क्या करेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? इसलिए कि हम यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाएंगे कि हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया गया जबरदस्ती। तो गवर्नमेंट की जबरदस्ती नहीं बनाया है जनाब, प्रोसेस में बनाया। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उस संविधान के मुताबिक हमने बनाया। पहले पार्लियामेंट में पास किया, फिर राज्यसभा में पास किया, फिर राष्ट्रपति ने भी सिग्नेचर किया। हमने तो जबरदस्ती नहीं बनाया है, हम कैसे कर सकते हैं जबरदस्ती? प्रोसेस में आकर के हिंदू राष्ट्र बनाया। तो यूनाइटेड नेशन भी कुछ नहीं कर पाएगी, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और दलित, मजलूम, टोपी दाढ़ी वालों के ऊपर अत्याचार अब भी हो रहा है, आइंदा भी होगा। लेकिन ये खिलाफ है संविधान के कि यहाँ की अक्सरियत और यहाँ की आवाम और जनता जो चाहती है उसके खिलाफ आप फैसले नहीं ले सकते। हम लोग सोते रहें, अपने अल्लाह से बगावत मोल लेते रहें और फिर हम गालियां दे दें कि उन लोगों को जो हम पर अत्याचार जुल्म करते हैं। यही झारखंड की सरजमीन पर तबरेज अंसारी की हत्या की गई बड़ी दर्दनाक अंदाज में। क्या हो गया? हमने क्या उखाड़ा? हम उखाड़ सकते थे, फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते थे उन गद्दारों को, उन बहरूपियों को, उन शरपसंदों को जिन्होंने पीट पीट कर 25 साल के मासूम जवानों की हत्या कर दी। उसका बाप भी नहीं था, शायद उसके पेरेंट्स भी नहीं थे, 1 महीना भी नहीं हुआ था उसके शादी को। हम चाहते तो कर सकते थे। हिंदुस्तान के अंदर 35 करोड़ मुसलमान और 35 करोड़ दलित अगर मिल जाते तो कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया? तबरेज नहीं मारा गया, हमको क्या, हम तो यहाँ पर हैं। आज तबरेज मारा गया, कल आपकी बारी आ सकती। सोनीपत के अंदर इमाम साहब को महफूज नहीं रखा गया, उनके साथ उनकी बीवी की भी हत्या कर दी गई। उससे पहले डॉक्टर कारी अवैध साहब को दिल्ली की चांदनी चौक पुरानी दिल्ली स्टेशन के अंदर एयरफोन के मामले में मार दिया जाता। क्या उखाड़ लेते हैं हम? क्यों अत्याचार किया जाता है? एक बात याद रखे, मासूम बच्चा भी जब तक नहीं रोता है उसको उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। हिंदुस्तान के अंदर जब तक आपके अंदर बेदारी नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर वो जुर्रत पैदा नहीं होगा कि आप अपने हुकूक को लेने की बात करें, सिर्फ टोपी और दाढ़ी रखने से या सिर्फ नमाज पढ़ लेने से आपके मसाइल हल नहीं होंगे। क्यों? आपको मैदान में आना होगा। ये सेक्युलर मुल्क है, जितना अधिकार हिंदू भाइयों का है, जितना अधिकार ब्राह्मणिज्म का है, जितना हक इसके ऊपर आरएसएस का है, जितना अधिकार विश्व हिंदू परिषद का है, उनसे 75% हक हमारा इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर है। क्यों? इसलिए कि 23 साल तक जजीरे अंडमान निकोबार के अंदर काले पानी की सजा हमने काटा है। मौलाना फजल हक खैराबादी की भी खबर काले पानी के अंदर जजीरा अंडमान निकोबार के अंदर बनाया गया। किस बुनियाद पर? इस भारत की शक्ति को बढ़ाने के लिए। उस वक्त हिंदुस्तान की जीडीपी 27% थी, यानी हिंदुस्तान की डोमेस्टिक ग्रोस प्रोडक्ट, हिंदुस्तान के अंदर उत्पादन की तरक्की 27% थी। सोने की चिड़िया का लक़ब दिया गया। अब अकबर बादशाह के जमाने के अंदर 1 महीने तक दौलत गिनी, दौलत का अंदाजा लगाया गया। यहाँ की दौलत के बारे में कहा गया कि पैसे जरा गिनो तो सही कितनी दौलत हमारे पास है। 1 महीना सरकारी लोग बिठाए गए और दौलत गिनी गई। 1 महीना बीत गया लेकिन दौलत का अंबार खत्म नहीं हुआ। किनके जमाने में? अकबर बादशाह के जमाने में। उसी वक्त हिंदुस्तान का नाम सोने की चिड़िया का नाम पड़ा हिंदुस्तान का। किसने दी हिंदुस्तान को इतना स्ट्रॉन्ग? किसने बनाया? ये हैदर अली टीपू सुल्तान, रॉकेट देने वाला वैज्ञानिक। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों की कौन मरवाता है इस मुजाहिद को? मीर सादिक जो एक मुसलमान था।
सिराजुद्दौला को किसने मरवाया? मीर जाफर, जो कि एक मुसलमान था। हिंदुस्तान के अंदर जो जालिम अंग्रेज आए, किन की वजह से आए? हिंदुस्तान के अंदर उनका कब्जा जड़ा हम मुसलमानों की ये मुनाफकत की बुनियाद पर। लेकिन कुछ लोग जो थे अमानतदार, दयानतदार, वो सहते रहे, वो देखते रहे, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। तो जिस तरीके से कौमे बनी इसराइल तबाह कर दी गई हक बात पर न बोलने की वजह से, हम भी ऐसे तबाह कर दिए जाएंगे। आज तबरेज अंसारी की मौत हुई, कल इमाम साहब की मौत हुई, उससे पहले अखलाक की मौत हुई, उससे पहले और बहुत से लोगों की मौत हुई मॉब लिंचिंग के जरिए। और पहलू खान जिसको मारा गया, 6 लोग आरोपी थे, फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, बाइज्जत बरी कर दिया गया इनको। वीडियो भी वायरल हुआ, वो जो खूनी, वो जो कातिल है, वो कहता है कि हमने मारा, ऐसे ऐसे हमने मारा, दौड़ा दौड़ा के हमने मारा, दाढ़ी पकड़ पकड़ करके हमने उसको मारा। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। वहां की जो निचली अदालत के जो तबका है, जो ब्रांच है, उन्होंने कह दिया कि इनके अगेंस्ट में कोई प्रूफ नहीं, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं, कोई गवाह नहीं, इसीलिए इनको बड़ी बाइज्जत बरी की जाती।